है 21/5/1977 की यह व्यक्त महावाक्य है बाबा के। टाइटल है संगम युगी ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण और कर्तव्य क्या है। ब्राह्मण जीवन के गुण और कर्तव्य क्या हैं, तो उस पर बाबा ने क्लास कराते कहा कि अपने वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानते हो। पूछ रहे बाबा, क्या सभी बच्चे अपने इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानते हैं? और विशेषता क्या है बाबा ने कहा, उस विशेषता को समझना। अपनी विशेष गुण और कर्तव्य को जानते हो, जो गुण और कर्तव्य और कोई भी युग में नहीं हो सकता। वह कौन सा विशेष गुण है? तो नॉलेजफुल मास्टर ज्ञान सागर और कर्तव्य है विश्व सेवाधारी अर्थात गॉडली सर्विसेबल। तो दोनों विशेषताओं को निरंतर स्मृति में रखते आप लोग कहलाते भी हो कि हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं, अर्थात हम विश्व सेवाधारी हैं। तो वर्ल्ड सर्वेंट की परिभाषा क्या है कि किसको वर्ल्ड सर्वेंट कहा जाता है, उनके लक्षण क्या होंगे? जो बाबा कहते हैं कर्तव्य आप करते हो वर्ल्ड सर्वेंट बनकर, उसकी विशेष बाबा ने का लक्षण क्या होंगे? तो लक्ष्य क्या होता है और प्राप्ति क्या होगी? तो विश्व सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल का लक्षण सदैव यही रहता है कि विश्व को अपनी सेवा द्वारा संपन्न व सुखी बनावे। उस आत्मा की क्या विशेषता होगी कि विश्व की आत्माओं को हमें संपन्न और सहयोगी बनाना है। किससे? जो अप्राप्त वस्तु है ईश्वरीय सुख और शांति और ज्ञान के धन से, सर्व शक्तियों से सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनावे, क्योंकि विश्व सेवाधारी सदा कल्याण और रहम की दृष्टि से सबको देखता है। जो विश्व सेवाधारी बच्चा होगा वो रहम की दृष्टि से और कल्याण की दृष्टि से संसार को देखता है। इसलिए सदा यही लक्ष्य रहता है कि विश्व परिवर्तन करना ही है। यही लगन हमें रात दिन रहती है। बाबा कहते हैं जब विश्व सेवा करनी है तो विश्व सेवा की लगन रात दिन बच्चों को यही रहती है। क्योंकि सेवाधारी के लक्षण क्या दिखाई देंगे? सेवाधारी अपना हर सेकंड संकल्प, बोल और कर्म संबंध संपर्क सेवा में ही लगाता है। उसका एक भी चीज वेस्टेज नहीं जाएगी, क्योंकि सेवाधारी की ये क्वालिटी होती है कि वो अपना श्वास, संकल्प, अपने बोल को, अपने कर्म को, अपने संबंध संपर्क में आने वाली हर आत्मा को सफल करता है। सेवाधारी सेवा करने का विशेष समय नहीं निश्चित करते कि 4 घंटे व 6 घंटे के सेवाधारी हैं, पर हर कदम में अथक सेवा ही करते हैं। उनके देखने में, चलने में, खाने पीने में, सब में सेवा ही समाई हुई होती है। तो मुख्य सेवा के साधन हैं। वो 4 साधन कौन से हैं उसको नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। पहला साधन है स्मृति। माना हमें वर्ल्ड सेवाधारी बनना है तो हमें अपने स्मृतियां याद रखनी है। तो पहली स्मृति है, दूसरी वृत्ति है और तीसरी दृष्टि है हमारी, और चौथी हमारी कृति। तो स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति 3 प्रकार से बाबा ने कहा आपके साधन बनते हैं सेवा में। तो स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को समर्थी स्वरूप बनाओगे। पहली बात को जो क्लियर किया बाबा ने कि जिसकी स्मृति अच्छी होगी वो विश्व की आत्माओं को समर्थी स्वरूप बना सकता है, क्योंकि स्मृति से समर्थी आती है। तो आप समर्थी स्वरूप बना सकते हो। दूसरा है वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावन और शक्तिशाली बना सकते हो। अपनी वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल और शक्तिशाली बना सकते हो। दृष्टि द्वारा आत्माओं को स्वयं का और बाप का साक्षात्कार भी करा सकते हो। दृष्टि के द्वारा आप सभी आत्माओं को स्वयं का और बाप का साक्षात्कार भी करा सकते हो। और तीसरा है कृति द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने के अपने आप को निमित्त बनाकर हिम्मत दिलाने की प्रेरणा दिलाते हो। बाबा का कहना है कृति के द्वारा
श्रेष्ठ कर्म करने के अपने आप को निमित्त बनाकर हिम्मत दिलाने की प्रेरणा दिलाते हो। क्योंकि जब आप कृति अर्थात जो कर्म करते हो और जो कर्म से दूसरी आत्माओं को प्रेरणा प्राप्त होती है कि सच में ये कितना अच्छा लगन से कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य में बहुत मगन है, और साथ साथ वो ये अनुभव भी करते हैं कि यह आत्माएं जो हैं वो बहुत ही बाप के कार्य में सहयोगी हैं, तो ऐसी आत्माओं को देख करके सबके अंदर एक ही लगन आती है कि हमें भी इनसे जैसा अच्छे कर्म करने हैं, और उनके साधारण कर्म में भी वो एक महानता के कर्म दिखा देते हैं। उनके हर कर्म में कुछ शिक्षा छुपी हुई होती है। तो इस तरह से जो कर्म करता है वो बच्चे लोगों की प्रेरणा स्रोत बन जाता है। तो ऐसा सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करेगा। ऐसे सेवाधारी हो, बाबा पूछ रहे हैं क्या बच्चे सेवा में ही उसे आराम मिल रहा है, और ऐसे आराम लेने वाले सेवाधारी बच्चे हो आप। क्योंकि सेवाधारी के संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाली आत्माएं उनकी समीपता व साथ से सेवा अनुभव करेंगे, और शीतलता व शक्ति व शांति के झरने के नीचे बैठे वह कोई सहारे व किनारे की प्राप्ति का अनुभव करेंगे। तो ऐसे सेवाधारी हो, क्योंकि सेवाधारी के संकल्प व शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं सूर्य की किरणों मुआफिक चारों ओर फैलेंगी। जैसे सेवाधारियों के जड़ चित्र अल्पकाल के लिए अल्पकाल की कामनाएं पूर्ण करते हैं, ऐसे चेतन चरित्रवान सेवाधारी सदा काल के लिए सर्व कामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए कामधेनु का गायन है, जैसे कोई खान पान होती है तो जितना बाबा ने कहा कि खान संपन्न होगा तो जितना चाहे उतना संपन्न हो सकता है, क्योंकि कामधेनु का मतलब होता है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला, जिसके पास संपन्न खान खुली हुई हो, भरपूर भंडारा हो। तो बाबा कहते ऐसी आत्मा जो ऐसी सेवाधारी तड़पती हुई आत्माओं को सहजी मंजिल का अनुभव कराता है। सदा हर्ष सदा संतुष्ट इस प्राप्ति का वरदान सेवाधारी को स्वतः ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह जानते हैं कि हर आत्मा का भिन्न पाठ है, और पाठधारी किसी भी प्रकार के पाठ को देखकर असंतुष्ट ना हो, है ना। जो सेवाधारी बच्चा है वो किसी के भी पाठ को देखकर कभी भी असंतुष्ट नहीं होता। तो असंतुष्ट ना हो, ऐसा सेवाधारी के मन से सदैव हर्षित और संतुष्ट रहने के गीत कौन से निकलेंगे? वह बाबा, वह मेरा पाठ और वह मीठा ड्रामा। जब स्वयं सदा यह मन में गीत गाते हो तब सर्व आत्माएं भी अब भी और सारे कल्प में भी उनकी वाह वाह करती रहती हैं, क्योंकि उनके कर्म के वाह वाह होंगे और सारा विश्व उनकी वाह वाह के गीत गाता है कि वह मेरा पाठ और वह बाबा। तो यह जो स्वयं सदा मन से गीत गाते हैं तभी सर्व आत्माएं भी सारे कल्प में उनके वाह वाह के भक्ति में गीत गाएंगे। आप बाबा के गीत गाओ, लोग आपके गीत गाएंगे, तो हमें पहले वाह वाह बनना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा ऐसे सेवाधारी सदा ही विजय के मालाधारी होते हैं, सफलता स्वतः अधिकार है उनका। इसी निश्चय और नशे में रहते हैं तो सदा संपन्न और बाप के समीप अनुभव करते हैं। यह है सेवाधारी की प्राप्ति। तो ऐसे लक्ष्य और लक्षण की ओर प्राप्ति अनुभव करते हो। जब ब्राह्मणों के जीवन का विशेष कर्तव्य ही यही है तो अपने कर्तव्य को यथार्थ रीति से निभा रहे हो। एक है बाबा से प्रीत की रीति निभाना, दूसरा है कर्तव्य को निभाना। तो दोनों निभाने वाले हो, सिर्फ कहने वाले हो। सिर्फ कहने वाले तो नहीं होना, कहने वाले नहीं पर करने वाले बनो, समझा। क्योंकि सेवाधारियों का महत्व क्या है? ऐसे दिन रात सेवा में तत्पर रहने वाले, संपन्न बन के सर्व को संपन्न बनाने वाले, सर्व स्वरूप से ऑलराउंड सेवा करने वाले, सदा सर्व प्रति कल्याण और रहम की भावना रखने वाले, ऐसे विशेष सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से बाबा को भी बहुत सारा याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा।
शुक्रिया। बाकी तो बाबा ने थोड़ा पार्टियों से मुलाकात की है, लेकिन सारांश यही है बाबा का कि जो भी बच्चे बाबा के निमित्त बने हैं वह सदैव एक मंत्र याद रखें, बाबा को दिल का सच्चा साथी बनाकर रखना है, बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। तो खुशियों का खान मेरे साथ है, सदा इस रंग का रूहानी रंग लगा रहे, क्योंकि बड़े से बड़ा संग हमें मिला है सर्वशक्तिवान का। और सत्संग की महिमा तो सदा बुद्धि द्वारा सत्य बाबा, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु का संग करना, यही सत्संग है। तो इस सत्संग में रहने सदा हर्षित भी रहोगे, हल्के भी रहोगे, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। निश्चय बुद्धि होना यह तो ठीक है, लेकिन निश्चय का रिटर्न क्या है? तो बाबा ने कहा, बाबा को सदा साथी बनाकर रखना, पल पल बाबा का साथ हो। सदा साथ है तो अनुभव से संपन्न का अनुभव करेंगे ही, ऐसा लगेगा जैसे भरपूर है। जब बाबा को अपना बनाया तो बाप जो भी है सब अपना हो गया, जो बाबा का है सो मेरा हो गया। फिर बाबा ने कहा, सदा ईश्वरीय नशे में भी रहना है, और भविष्य देव पद के नशे में रहते हो तो संगम युग की प्रारब्ध है, तो बाप को पाना और भविष्य की प्रारब्ध देव पद पाना, तो दोनों प्रारब्ध की स्मृति रहती है। जिसको बाप मिल गया उसको नशा कितना होगा। बाबा से ऊपर कुछ नहीं है, बाबा मिला सब कुछ मिला। तो सदा याद रहने से जो भी प्राप्ति उसका अनुभव कर सकते हो, याद नहीं तो प्राप्ति का अनुभव भी नहीं है। तो सदा प्राप्ति के नशे में रहो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शक्तियों की प्रॉपर्टीज मेरे पास है। तो बच्चे उस अधिकार और अधिकारी बच्चे मन से सदैव यही गीत निकलेगा, पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा। फिर बाबा से बच्चों ने कहा, किसी भी प्रकार का विघ्न रास्ते चलते आवे तो निर्विघ्न रहने का तरीका आ गया। तो विघ्न को हटाना सहज या मुश्किल लग रहा है? जब बाबा का हाथ छोड़ते हो ना तो मुश्किल लगता है। अगर बाबा साथ रहे तो कोई मुश्किल ही नहीं है। बाबा का साथ छोड़ने से कमजोर हो जाते हो, और कमजोर को छोटी बात भी बड़ी लगेगी, और बहादुर को बड़ी बात छोटी लगेगी। तो जब बाबा साथ देने के लिए तैयार है तो देने वाले को ले। तो बाबा क्या करे, किनारा करे तो सदा सहज लगेगा। तो पांडव बाप के साथ ही स्मृति में रहने वाले हो। कल पहले भी पांडवों की स्मृति की विशेषता क्या गाई है। पांडवों को नशा था, बाप हमारे साथ है, तो बाबा के साथ का नशा होने के कारण चैलेंज करने वाले हो ना, और चैलेंज ना कि विजयी बनेंगे ना। तो चैलेंज का आधार है बाप का साथ, जो कि कभी छूटना नहीं चाहिए। तो जब बाबा पांडवों के साथ ये विशेषता गाते तो प्रैक्टिकल में कितना नशा होगा। माया के बड़े बड़े महावीर को पांडवों के आगे क्या रिजल्ट हुई, विनाश को प्राप्त हुए। ऐसे माया के विघ्नों को पार करने वाले अनुभव करते हो कि माया से घबराते हो बच्चे। बाबा ने कहा, किसी भी विघ्न से घबराना नहीं है। बड़े से बड़े तूफान, बड़े से बड़ी परिस्थितियों को पार करने वाले बच्चे हो आप, है ना। जब पांडव देखा जाए तो कहाँ से निकल गए और कैसे उन्होंने बड़े से बड़े विघ्न को पार कर लिया, और किसी एक पांडव का भी नुकसान नहीं हुआ, माने कोई भी पांडव जीवन को नष्ट नहीं कर पाए, सारे पांडव जीवित रहे। बाकी कौरव सेना सारी बाबा कहते नष्ट हो गई। इसी प्रकार माया के विघ्न आवे, लेकिन त्रिकालदर्शी हो, अर्थात माया क्यों आती है और उसको भगाने का तरीका क्या है। तो ये सब जानने वाले माया आ गई क्या करें, ऐसे घबराओ नहीं। पांडवों का चित्र भी ग्वालों के रूप में दिखाते हैं, तो सदा ही ग्वाल वाल साथ रहता है। तो चेतन अपना जड़ यादगार देख रहे हो, यह वंडरफुल बात है ना। तो शक्तियां या गोपिकाओं का यादगार खुशी में नाचना, पाँव में घुंघरू डालकर नाचते हुए दिखाते हैं। तो जो सदा खुशी में रहेगा उनके लिए कहते हैं, खुशी में नाच रहा हूँ। नाचते हो ना तो पाँव ऊपर रखते हैं। ऐसे ही जो खुशी में नाचने वाले होंगे उनकी बुद्धि ऊपर रहेगी, नीचे नहीं होगी, क्योंकि नाचने वाले की बुद्धि हमेशा ही ऊपर उपराम रहनी चाहिए। देह की दुनिया व देहधारियों में नहीं, लेकिन आत्माओं की दुनिया में, आत्मिक स्थिति में होंगे। तो ऐसे आप खुशी में नाचने वाले रहो। सदा खुशी किसको रहेगी,
जो अपने को गोपिका समझेगा, गोपिका का अर्थ होता है जिसकी लगन सदा गोपी वल्लभ के साथ हो, तो अपने को गृहस्थी माता नहीं लेकिन गोपिका समझो। गृहस्थी शब्द ही अच्छा नहीं लगता, गोपिकाओं का नाम लेते ही सब खुश हो जाते हैं। जब नाम लेते हैं दूर खुश होते हैं, तो स्वयं गोपिकाएं कितना खुश होगी। समझ में आया सभी को कि बाबा कहते हैं जब भगवान कहता है नाम लेके परमात्मा इतना सब खुश है, तो जब गोपिकाएं खुद प्रैक्टिकल में उस बात का अनुभव करें कि भगवान हमें देखकर खुश होता है, तो कितनी खुशी मिलेगी। तो ऐसे सदा ही खुशियों में नाचते रहना है, एक पैर उठा के ही डांस किया जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बुद्धि की लाइन बाबा के साथ रखनी है, किसी भी देधारी में अपने मन को अटकाना नहीं है, तब जाकर आपका बुद्धि योग बाबा के साथ होगा। तो बाबा ने कहा कि आप एक तरीके से सच्चे सेवाधारी भी कहलाएंगे और सेवा में हमेशा ही विजयी बन जाएंगे। तो बाबा ने ऐसे सभी विजयी बच्चों को याद किया। ओम शांति, ओम शांति।